जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में हम देखेंगे, जो कि है कुलोसियो 3 उसका 5 से 10। इसीलिए अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टता, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, यो सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम ना पुराने मनुष्यवत को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यवत को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है, इसीलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। हाँ मेरे प्रियो, ये सारी शरीर की और संसार की जो अभिलाषा है, इन सब से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्योंकि इन सब में कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए शैतान इन सारी चीजों में आपको फंसा कर रखता है और उसमें से बाहर निकलने नहीं देता है। लेकिन वचन कहता है उन सब को उतार कर फेंक दो, और कहता है अंगों को मार डालो। और जो कोई ये सारी बातों को नहीं मानता, उसी पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। और जब मनुष्य के जीवन में मुसीबतें आती है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, और कहते हैं मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि शरीर की और पृथ्वी की सारी जो अभिलाषाएं है उसको उतार के फेंक डालो, फाड़ डालो। और जब हम प्रभु को नहीं जानते थे मेरे प्रियो, तब हम उन्हीं अभिलाषाओं में जो इस पृथ्वी पर है जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, तब आगे लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने मुंह से अशुद्धता बातें मत निकालो, किसी के साथ लड़ाई मत करो, किसी के साथ भी झगड़ा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी के लिए अपने हृदय में, अपने दिल में क्रोध मत रखो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया था तो याद करो कि आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, तभी परमेश्वर ने आपको हर एक पापों से धुल दिया, अपने लहू के द्वारा आपको नया बना दिया। तब आप परमेश्वर के नए संतान होने के कारण इन अभिलाषाओं से दूर किए गए हो। इसीलिए मेरे प्रियो, दोबारा इन अभिलाषाओं को कभी भी गले मत लगाना। क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया था तब अपने नए वस्त्र धारण किए, जो कि यीशु मसीह पहनाता है, और वो पवित्र आत्मा है। और इसीलिए लिखा है कि
जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आप प्रभु के राज्यों के लिए खड़े किए गए हो, प्रभु के कामों को करने के लिए आप नए बनाए गए हो। इसीलिए मेरे प्रियो, इन चीजों से बाहर निकलो और प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते जाओ। और हर एक जो आपके जीवन में प्रभु में बढ़ने में जो बाधाएं हैं प्रियो, उन सब से आप प्रार्थना करो, प्रभु आपकी सहायता करेगा। और कुलोसियर 2 उसका 6 से 8 में लिखा है, अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है तो उसी के अनुसार चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में ढूंढ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, जब एक पेड़ छोटा रहता है लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब वो जड़ पकड़ता है और वो बड़ा होकर वो जड़ें मजबूत हो जाती है और उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरे प्रियो, उसी तरह आप भी प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ ताकि आपको कोई गिरा नहीं सकता और शैतान भी आपको हिला नहीं सकता जब आपकी जड़ें मजबूत हो तो। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य नया नया मसीह में आता है तो वो बहुत उत्साहित होता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभु में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु की संगति में बैठना कम कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अधिकाधिक प्रभु को धन्यवाद करते रहे, क्योंकि एक बच्चा जब एक साल में 1 क्लास, फिर दूसरे साल में 2, 3, 4 ऐसा करके बढ़ते जाता है ना, तो आप मसीह में क्यों नहीं? आज आपकी प्रार्थना 5 मिनट क्यों है? आपको भी साल प्रति साल भर बढ़ते जाना है प्रभु में। आपको और अधिक से फुर्ती से प्रभु के में बढ़ते जाना है। और लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको चौकस रहने के लिए कह रहा है कि कोई आपको अपना आहार ना बना ले। यानी कि आज हर कोई आपको प्रभु के बारे में सिखाने के लिए आएंगे, लेकिन हर वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। जब यीशु मसीह का परीक्षा आया तब शैतान ने भी यीशु मसीह को वचन के द्वारा ही परीक्षा किया था, लेकिन यीशु मसीह सच्चे वचन की पहचान होने की वजह से वो जीत गया। मेरे प्रियो, आप चौकस रहो और प्रभु में हमेशा आराधना, स्तुति, बाइबल पढ़ना, आप इस तत्व ज्ञान में बढ़ते जाओ ताकि कोई आपको धोखे से अपना आहार ना बना ले। क्योंकि लिखा है, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर परमेश्वर की ओर से नहीं। मेरे प्रियो, चौकस रहो, सावधान रहो, प्रभु में बढ़ते जाओ और प्रभु के आशीष में आप हमेशा तत्व ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु आप सबको सलामत रखे। और